शी हैज, ही विल, दैट बॉय, दिस इज माई बेस्ट मोमेंट, इट इज माई हैबिट। अब देयर वॉज अ किंग। आपने सब दोस्तों, जिस दिन से मैंने यूट्यूब पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है उस दिन से पूरे यूट्यूब पर आग लगी हुई है, और आज उसी कोर्स की मैं पहली क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? बस इतना खास है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मुंह पे इंग्लिश आ चुकी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूं, बिल्कुल ABCD से समझाने वाला हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको यहां खड़े होकर ग्रामर सिखाने लगूंगा और आपको ग्रामर के रूल पढ़ाने लगूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि आई एम नॉट गोना टीच यू, रादर आई विल मेक यू स्पीक। मैं आपको ट्रेन करने आया हूं, टीच करने नहीं आया हूं। तो वादा बुलवाने का था, बुलवा के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक का मतलब क्या है दोस्तों? लास्ट क्लास जो थी हमारी, जो कि हमारी कोर्स लॉन्च क्लास थी, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि आपको टेंसेस की वीडियो देख लेनी है, जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच क्वालिटी की वो वीडियो है, और वो वीडियो देखने के बाद हजारों लाखों बच्चे टेंसेस सीख चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो करोड़ों लोग टेंसेस सीख चुके हैं उस वीडियो को देख के। ठीक है, तो आपने भी देख ली होगी, आपको भी टेंसेस आ गए होंगे, सीख चुके होंगे, आपको रिवीजन हो गया होगा, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। हो गया ना? अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो जरूर देखनी पड़ेगी। वो तो ऐसा है कि जैसे कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में तो माथा टेक के जाना होता है ना, तो टेंस का वीडियो तो आपको देखना ही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या? उसके बाद की बात आप समझो बड़े ध्यान से दोस्तों। जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है, जितनी स्पोकन इंग्लिश की जहां तक बात है, एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, वो दो तरह की बातें होती हैं। कौन कौन सी? एक वो बातें होती हैं जिसमें कोई काम होता है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, बोलने का, ये सारी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, वह आ रही है, वह कह रही है। इन सब में काम हो रहे हैं, कहने का, खाने का, पीने का, सोचने का, है ना? ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। जैसे कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास कार है। अब मेरे पास कार है, इसमें कौन सा काम है? कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही वह बीमार है, वह बहुत अच्छा है, या उसके पास बैग है, उसके पास कामयाबी है, उसके पास पैसे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं यहां हूं, तुम वहां हो, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा पेन है, वो उसकी गाड़ी है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हम कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हमारे कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया कि इन दो तरह के सेंटेंसेस को मिला जुला के ही ना हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, जनरल इंग्लिश जो होती है। आइए इसकी एक झलक दिखा देता हूं। शाहरुख खान को तो जानते हो ना, आइए उनको बोलते हुए सुनते हैं। This is my only working room. This is my only office, so that's why I don't have a telephone or a television or a music system here. Right. Maybe sometimes we get a speaker if I'm working on music. गाइस, जो कुछ शाहरुख खान ने बोला वो सब यहां आपके सामने लिखा हुआ है। जरा देखें तो, जो बात मैं आपसे बता रहा था कि जो भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो हो गए टेंस वाले, जिनमें काम हो रहा होता है, टेंसेस के रूल्स लगे हुए होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे जो नॉन टेंस वाले होते हैं, जो काम वाले नहीं होते, नॉन टेंस वाले। कौन से भाई? जिसमें होता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, बस। दूसरा टाइप हो गया ये। और इन दोनों का जो हमारा मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ब्लेंड होता है, उससे मिलकर हमारी पूरी स्पोकन इंग्लिश तैयार होती है। आओ चलो ये चीज प्रूफ करते हैं यहां पे। तो शाहरुख खान साहब ने क्या बोला है? दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस। अरे ये दिस बार बार इस्तेमाल हो रहा है क्या? इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। आओ चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। मैंने क्या बताया था आपको दिस के बारे में? दिस का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारे बिल्कुल पास में होती है, इमीडिएटली हम उनको छू सकते हैं। दिस बॉय, दिस मैन, दिस डे इज स्पेशल, दिस इज फॉर यू। तो बोला है कि भाई दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस, सो दैट्स वाई लो जी, दैट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गौर करने वाली बात यह है कि जो शाहरुख खान साहब ने ये शुरू के दो सेंटेंस बोले हैं उसमें दिस का इस्तेमाल किया है और एक दैट का इस्तेमाल किया है, कोई टेंस का रूल नहीं लगाया। और जहां तक शाहरुख खान साहब की बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है, हंसराज कॉलेज से, वो भी इकोनॉमिक ऑनर्स में, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, MA किया हुआ है उसमें। तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? आई डोंट हैव अ टेलीफोन और टेलीविजन। इसके अंदर भी कोई टेंस का खास रूल नहीं लगा था, हैज हैव वाले नॉर्मल से रूल थे। ठीक है, आगे और क्या था? अभी मैं आपसे बस ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। क्या है वो चीज? कि जितनी भी इंग्लिश बोली जा रही है वो इन दो चीजों से बोली जा रही है, या तो कोई टेंस का रूल लगा हुआ है या फिर नॉन टेंस वाले इज एम आर या हैज हैव वाले। ठीक है, आओ उसी चीज पे ध्यान से और